सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ। कुछ दिख रहा है यहाँ पे। माधव सिंह भंडारी जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे विराजमान है। तो फाइनली हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे ये गूल बनी है। दोस्तों अभी जा रहे हैं हम इधर मलेथा की गूल में, जो वीरभड़ माधव सिंह भंडारी जी द्वारा बनाई गई थी। हमें यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी दी गई है कि आप यहाँ से इस रास्ते से जाना। अब पता तो हमें भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक मिलती है। यहाँ तो कोई लोग भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। किसको पूछेंगे भाई? हमने ग्रामीणों से पता करा तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने बताया था कि वो टीन सेट के पास से नीचे को उतर जाना है। अब नदी तो पल्ली तरफ दिख रही है, इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने सुरंग बना रखी है, जो गूल बना रखी है, तो होगी तो नदी से ही कनेक्ट हो। तो देखने वाली बात है कितनी दूर है। अभी देखते हैं, जाके पता करते हैं। अगर नहीं मिली तो तब फिर वापस आना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं वीर माधव सिंह भंडारी स्मारक मलेथा में। यहाँ पे माधव सिंह भंडारी जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे विराजमान है। और उन्होंने पहाड़ को खोदकर एक सुरंग बनाई थी। बड़े ही वीर और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया था उस सुरंग बनाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने उस सुरंग के ज़रिए खेतों में पानी पहुंचाया फसलों के लिए, और जिससे यहाँ के खेत हरे भरे हो गए, लहलहा गए, बढ़िया खेती होने लगी। तो भाई दोस्तों हम तो माधव सिंह भंडारी जी की टनल को ढूंढ रहे हैं। अभी तक हमें मिली नहीं, ना यहाँ पे कोई लोग मिला है। अब ढूंढ रहे हैं हम ऐसे अंदाजे में, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ऊपर में उनका स्मारक बना हुआ है। कुछ दिख रहा है। मंदिर करबोनी आ रहे हैं दोस्तों। आगे कुछ दिख तो रहा है लेकिन वो मंदिर है। देख के पता करते क्या चीज़ है वो। ये है क्या? तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक मंदिर सा मिला हुआ है और इसके बीच में साइन है। ये दिखा रहा है कि जो माधव सिंह भंडारी जी ने जो नहर बनाई थी, तो ये पहाड़ उसको दर्शा रहा है। उसके बीच में जो ये खाली स्थान है वो नहर का है, कि इसके बीच में सुरंग उन्होंने दिखाई है। और सुरंग वो ये वाली है, मतलब अभी तो ये गोल है, ये तो नदी के जस्ट किनारे से आ रही है, लेकिन आगे जाके इसमें और आगे उसमें जो पल्ली तरफ को इधर को पहाड़ है, तो उन्होंने वहाँ पे काटा होगा। तो अभी हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि कैसे कैसे गोल बना रखी है। देखेंगे आगे से उतर से नीचे को उतर के वहाँ पे देखेंगे कि कैसा काटा उन्होंने, कहाँ से गोल बनी, क्या बनी। इतना तो हमें मिल गया सुराग। दोस्तों कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ही इसी प्रकार से हम जब रोड से आए थे तो स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करके पता चला कि वहाँ पे मलेथा, जब हम गांव में आए इधर श्रीनगर से होते हुए, तो लोगों ने बताया कि भाई आप इधर ऊपर की साइड जाओ, वहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाके और 3 साइड है, वहाँ से नीचे को आ जाओ। तो हम उसी रास्ते पे चल दिए। तो हमें ऊपर को दिखा, जब हम आए तो मैंने कहा यहाँ तो कोई गोल है ही नहीं। तो फिर पता चला कि उसके ऊपर एक मंदिर स्मारक सा था, वहाँ पे हम गए। हमने आपको दिखाया था अभी वीडियो में। तो वहाँ पे उनकी जो प्रतिमा है माधव सिंह भंडारी जी की, वो बनी हुई है। हम चले गए नदी की तरफ, जहाँ पे वीर माधव सिंह भंडारी जी ने जो गूल बनाई थी, तो वो इसी नदी पे थी। तो हम चले गए उधर को। फिर हमें वहाँ पे भी कुछ ऐसा था ही नहीं मिला। मैंने कहा यहाँ तो गूल है ही नहीं, वहाँ तो पूरा ऐसे था प्लेन। हमें लगा हम गलत आ गए, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा भाई गूल का मतलब यहाँ से तो सीधा रास्ता है, बीच में पहाड़ है, तो इसके बीच में ही होगा। तो फिर हम सीधा नीचे की तरफ को चले आए, उसको देख के। वहाँ पे जो हमने एक साइन देखा था वहाँ पे पहाड़ का, और उसके बीच में जो गोल सी बना रखी थी एक, तो हम समझ गए थे कि ये गोल वही है। तो फाइनली हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे ये गोल बनी है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी द्वारा निर्मित गोल है। ये हमारे जो उत्तराखंड के जो अमर शहीदों में जिनका नाम आता है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। इन्होंने अपने बेटे का बलिदान इस गोल के लिए दिया था। यहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे गोल का निर्माण नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने बेटे का यहाँ पे बलिदान दिया था, बलि उनकी चढ़ाई थी यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे उन्होंने जो सुरंग का निर्माण किया था। कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे जरा अंदर को, कि इसमें इतनी ही जगह है कि इसमें एक ही आदमी जा सके। उनका बेटा इसी में दब के मर गया।
तो मतलब जैसे तैसे आदमी होते तो सोचते कि यार मैंने तो बेटे का बलिदान भी दे दिया है और इसके बाद भी अभी तक भूल नहीं बनी है, छोड़ देता, वहाँ पे गिव अप कर देते। लेकिन नमन है ऐसे वीरों में कि जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान देकर भी इस प्रकार की सुरंग का निर्माण किया, जिससे कि मलेथा गांव की खेती लहलहा उठी और यहाँ पे पानी की जो कमी थी, जो आपूर्ति थी, वो पूरी हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें खाली एक ही आदमी अंदर से बाहर, कैमरे में तो आ के नहीं आ रहा, लेकिन इसमें बहुत अंदर से इतना है कि मतलब एक ही आदमी जा सकता है अंदर से, तो उतना दिखेगा नहीं। पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं वीर माधो सिंह भंडारी जी का नाम बड़े ही गर्व से इन दीवारों को सुशोभित कर रहा है, और करे भी क्यों ना। उनके इस बलिदान को पूरा मलेथा का गांव और जितने भी व्यक्ति उनको जानते हैं या पूरा उत्तराखंड, इस बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता है। इससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार का बलिदान शायद ही कोई दे पाए, तो मैं ऐसे वीरों को शत शत प्रणाम करता हूँ। सच में मतलब दिल यहाँ आके एकदम गदगद सा हो गया है कि दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं, और हमें गर्व हो पे कि इस प्रकार के लोग भी हमारी धरती पे थे जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं सामने जो ये गोल जा रही है, इससे पूरे मलेथा गांव को पानी की आपूर्ति हो गई और यहाँ पे जीवन खुशहाल हो गया। आगे इसके आगे बहुत ज़्यादा खेत है, वहाँ पे पूरे खेतों के लिए पानी जाता है, यहीं से सप्लाई होती है। तो ऐसे वीरों को सत सत नमन भाई, इनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। दोस्तों अभी हम आ गए मलेथा की गोल एक्सप्लोर करके ऊपर को। अभी हमें चढ़ना है बहुत ऊपर रोड में। वैसे रास्ता यहाँ नीचे से भी था, लेकिन जब हमें पता नहीं था तो क्या ही करते, लेकिन वो बात मायने नहीं रखती है। हम जिस मकसद से यहाँ आए थे वो हमारा पूरा हो गया है, क्यों भाई? सही बात है दोस्तों। तो ये चीज़ें हमारी मतलब दिन बन गया आज कि हमने वो चीज़ें देखी हैं जिन चीज़ों के बारे में शायद बहुत से लोगों पढ़ा था, और शायद जिन चीज़ों के बारे में अभी तक कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पे आ पाएंगे भाई, कभी सोचा ही नहीं था। हमारा खाली इतना ही था कि हम यहाँ से घूम के जाएंगे और धारी देवी तक, वहाँ से सीधा वापस लौट आएंगे। लेकिन रास्ते में मलेथा गांव देखते ही मुझे बचपन के स्कूल के दिन याद आ गए। मैं भी इस जब हम वीडियो के माध्यम से ये एक ही बात कहना चाहता हूँ, हाँ, कि आप आइए और देखिए, बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए दोस्तों। यहाँ आके आपको अलग ही प्रेरणा मिलेगी, अलग ही एक वाइब मिलेगी, अलग ही ऊर्जा दौड़ेगी एक शरीर में कि भाई ऐसे भी लोग थे हमारे साथ जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। और आज के लोगों को देखो तो पैदल चलने में ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। यार बहुत सारी बातें हैं। ये बातें ये मुझे सुना रहा है भाई तेरी स्पीड बहुत स्लो है, बैग लेके मैं जा रहा हूँ, तेरे को एक हेलमेट में दिक्कत आ रही है, बातें ये सुनानी पड़ती है भाई। और दोस्तों ये है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे मार्ग है उसका कार्य प्रगति पे है। और यहाँ पे ये आप सामने देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है और इसका निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा जोर शोरों से लगा हुआ है। सामने उसके टनल जाएगी। जो ये मलेथा की गोल है, इसके नीचे से भी ये इसमें टनल बनेगा। वो अब देखने वाली बात है कि इसमें या तो बन चुकी होगी या अभी बनेगी। तो दोस्तों सीरियसली मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ के। मेरा तो मतलब आना वसूल हो गया यहाँ पे, क्यों भाई? आप लोगों के लिए आते हैं और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि दोस्तों कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त होते हैं, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते हैं। कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, बहुत सारी बातें हैं। तो लेकिन हमारा भी मकसद ये है कि सभी लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे और लोग देखें कि उत्तराखंड में भी ऐसी महान विभूतियाँ थी जिन्होंने इतने नेक कार्य किए हैं जिनको सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। और वो उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हैं, ऐसे लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि मज़ा आ गया यहाँ आके। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, आप लोग देख रहे हो वीडियो में ये आदमी कौन है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे बचपन का दोस्त है और हम दोनों सहपाठी हुआ करते थे और काफ़ी मतलब परम मित्र थे। परम मित्र, भाई भाई बड़ी अच्छी जमती हमारी बचपन से ही। तो आज भी हम जब भी कहीं घूमने फिरने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो दोनों साथ साथ जाते हैं। दोस्तों किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ। वाह वाह। सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी अगर रह गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। अरे भाई 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 भाई,
तो भाई इसलिए बढ़िया है, जितनी ज़िंदगी है अच्छे से जियो, घूमो फिरो, जीवन में अच्छे अच्छे काम करो, लोगों की हेल्प करो, एक दूसरे के काम आओ। बिल्कुल। और इस दुनिया से क्या ही लेके जाना है भाई, लोगों में आपस में प्यार बांटो। बस दोस्तों, मेरा तो इतना ही मानना है। बाद बाकी आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताना। अभी हम ऊपर आ गए, वहाँ से हमने कूल वगैरह देखी और सब कुछ एक्सप्लोर किया वहाँ पे, लेकिन इसके पीछे मैं मतलब गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मतलब इस बात के लिए ये समझता हूँ कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनको कि विश्व विरासत में शामिल होना चाहिए, विश्व विरासत धरोहर में, उन चीज़ों को लोग नहीं दिखाते हैं। क्योंकि जो वीर माधव सिंह भंडारी जी द्वारा निर्मित यहाँ पे जो कूल है, उसका सड़क में कोई और बोर्ड नहीं है कि यहाँ पे क्या है कैसा है। उसी जगह अगर यहाँ पे कोई क्लब बना होता या कोई ठेका खुला होता तो उसका ज़रूर बोर्ड 6 किलोमीटर पहले से ही दिख जाता है कि भाई फलानी जगह पे ठेका बना हुआ है या वहाँ पे कोई क्लब बना हुआ है, कोई होटल बना हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, मतलब ये वैसे होना नहीं चाहिए था। इतनी बड़ी विरासत है हमारे उत्तराखंड की, तो बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें तो जो कि लोगों को पहले दिखाई जानी चाहिए, इनका तो बोर्ड लगना चाहिए, विश्व विरासत स्थल में शामिल करना चाहिए इनको, ताकि अन्य लोग भी एक्सप्लोर करें और चीज़ों से प्रेरणा लें। तो मेरी यही दरख्वास्त है भारत सरकार से, या कह लो कि उत्तराखंड सरकार से, जो इस प्रकार का बोर्ड, जो इस प्रकार की जो कार्य होते हैं या जो इस प्रकार के हमारे जो लोग हैं, अमर लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के कार्य किए हैं, उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि जहाँ से लोग भी उन चीज़ों को देखें। ये नहीं कि उनका पता ही नहीं है। जैसे हम अभी गए तो हमें बड़े ढूंढ ढूंढ के मिला, खाली वहाँ पे जहाँ पे टनल है वहाँ पे भी ऐसे ही पेंटिंग से भी लिख रखा हो, उसमें भी वो भी मिट गई है, उसमें भी ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा, इस प्रकार की बातें थोड़ा सा अटपटी सी लगती है।